फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाई 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये ट्रक ड्राइवर की है, अमरेश जी का। अमरेश जी बिहार के रहने वाले हैं और ये जमशेदपुर से पटना जा रहे थे ट्रक लेकर के। रांची हाईवे की ये घटना है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए जी, धन्यवाद। मेरा ट्रक उस रोड पर ख़राब हो गया था। रात के 9 बज रहे थे। ट्रक में माल लोड भी था और अंधेरा हर जगह फैला हुआ था। बस्ती काफ़ी दूर थी वहाँ से। हमें अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि लेफ़्ट में बस्ती नज़दीक है या राइट में बस्ती नज़दीक है। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट राजू था। अभी वो नया लड़का था। अभी हमारे ट्रक पर उसको 2 महीना ही काम करते हुआ है। वो करीब 20 साल का था। बहुत समझदार लड़का, मेहनती लड़का है। हुआ था कि चलते चलते हमारे ट्रक का जो ड्राइव एक्सल है वो टूट गया था। टन से आवाज़ आई और ट्रक की स्पीड कम हो गया। मैं समझ गया कि एक्सल टूट चुका है। हमने फटाफट ब्रेक लगाया तो रोड पर हमें एक्सल टूटा हुआ तो मिल गया। अब कुछ नहीं हो सकता था रात को कि इंजन का कोई काम था ही नहीं, इसमें एक्सल का ही काम था, ड्राइव एक्सल का। अभी ये नया ही लगेगा और भी सुबह में ही शहर में ही मिलेगा, आसपास कहीं मिलने से रहा। हम समझ चुके थे कि हमारी रात अब यहीं कटने वाली है। हम अब देख रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं अपने खाना बनाने का यहाँ जुगाड़। वैसे तो हमारे पास में स्टोव, बर्तन सब कुछ था, लेकिन थोड़ा माहौल का हम जायज़ा ले रहे थे कि हम लोग हैं तो कहाँ पर हैं। मैंने देखा दोनों तरफ झाड़ियाँ, जंगल उगे हुए थे और बस्ती तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। हमने देखा बड़े बड़े से पेड़ उगे हुए थे, काफ़ी लंबे लंबे दूर तक वो फैले हुए थे और जंगलों से आवाज़ भी आ रही थी, जानवरों की, गिद्धड़ों की। हमने सोचा कि तो हम लोग तो होता रहता है, इसमें कोई डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ट्रक ड्राइवर तो हम हैं ही हैं। अब ट्रक पता नहीं कहाँ ख़राब हो जाए, कुछ बोला तो जान नहीं सकता है। हमने राजू को बोला, राजू बेटा, अगर खाना खाना है तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग होटल में तो खा नहीं पाएंगे। सारा सामान ट्रक के अंदर है और फटाफट निकाल लो और बाहर दरी बिछा दो और हम लोग खाना बनाएंगे। दाल भी है और आटा भी है, तो दाल रोटी बना लेंगे। हम खाना बनाने की तैयारी करने लगे थे। हमने ट्रक की एक लाइट जला दी थी केबिन की, उससे रोशनी फैल रही थी, बाहर भी रोशनी थी। हम खाना बना चुके थे, लेकिन मच्छर बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर और गर्मी का दिन था। ट्रक के अंदर भी अगर हम बैठते तब भी मच्छर लगता था और दूसरी चीज़ गर्मी बहुत थी, अंदर बैठना मुश्किल लग रहा था। तो हमने सोचा कि रात काटनी है तो ये खुले में ही काटेंगे। जहाँ हमने खाना बनाया था, दरी बिछाया था, वहीं पर रात काटेंगे। लेकिन हमें एक उपाय सूझा था मच्छर को भगाने का और जंगली जानवरों से बचने का भी, आग जलाने का। और वही मैंने किया। कुछ लकड़ियाँ चुन करके लाया, सूखी लकड़ी रोड पर से पेड़ों के पास गिरी हुई थी, और हमने आग जला लिया था। अब हम सुकून में थे, एक तो मच्छर भी नहीं थे और दूसरा जंगली जानवरों से खतरा भी कम था। हम लोग बैठ कर के खाना खा रहे थे मज़े से। खाना खाने के बाद में अब जंगल में अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ शुरू हो गई थी आनी। गिद्दड़ की आवाज़ें, कई तरह के जानवर की आवाज़ें जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, और वो लग रहा था कि हमारे आसपास में ही हैं। तभी एक चमगादड़ों का झुंड
बहुत तेज़ी से हम लोग के सर के ऊपर से गुजरा। मैं तो डर ही गया था देख करके। ये बिल्कुल मेरे सर के पार से ही गुजरे थे चमगादड़, झुंड के झुंड। अब हम कर क्या सकते थे, वैसी जगह ही थी, डरावनी सी जगह थी बिल्कुल। रोड पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, रोड पूरी खाली पड़ी थी। अब हमने खाना खा तो लिया था, नींद भी आ रही थी, दिन भर के थके हुए थे। मैंने राजू से बोला, राजू यहीं पर लेट जाते हैं, लेकिन नींद कच्ची रखना, ये नहीं कि बस गहरी नींद में सो जाओ। ध्यान रखना है, सतर्क रहना है हमें। यहाँ और किसी खतरा नहीं है, खतरा सिर्फ जानवरों का ही मुझे दिख रहा है। एक देख रहे हो ना जंगल से कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है। बोला, हाँ उस्ताद, बात तो सही है। से एक काम करो, आप सो जाओ, मैं अभी जाग रहा हूँ, मैं बाद में सोऊंगा, आप 2 घंटा सो लो, फिर देखते हैं, मैं आपको उठा दूंगा। उसकी बात भी मुझे जायज़ लगी। यानी ठीक है राजू, मैं सो रहा हूँ। मैं गहरी नींद में चला गया था। बहुत दिन भर का थका हुआ, ड्राइव करना मजाक तो है नहीं, आदमी एकदम हिल जाता है स्टीयरिंग पर बैठे बैठे। और मैं गहरी नींद में था। अचानक राजू तेज तेज से चिल्ला रहा था। जब मेरी नींद खुली तो देखा आग तो जल रही थी, लेकिन मैं नींद से जागा था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अचानक से नींद जो खुली थी, मैंने देखा सामने में एक साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी और वो गोद में उठाए हुए थी राजू को। राजू हेल्दी लड़का था, वजन था उसमें, लेकिन उसको गोद में उठाए हुए थी और वो छटपटा रहा था और वो हमें मदद के लिए बुला रहा था, आवाज़ मार रहा था, उस्ताद उस्ताद हमें बचाओ, इससे इस लड़की से बचाओ। मैं एकदम होश में आया नींद से। नहीं, क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, कौन हो तुम, लड़की से मैंने पूछा। वो लड़की कोई जवाब नहीं दिया और वो झाड़ियों की तरफ जाने लगी राजू को लेकर के, और राजू चिल्लाए जा रहा था। मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि ये आखिर लड़की आई कहाँ से, वो भी इतनी रात को, ये है कौन और राजू क्यों गोद में उठा करके ले जा रही है। मैं दौड़ के उसके आगे आ गया। अब मैं देखा आग तो जल रही थी, रोशनी थी वहाँ पर। वो तो सुंदर सी लड़की दिख रही थी, काले काले लंबे लंबे बाल थे, लेकिन चेहरा में एक कुर्ता था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था, कोई मुस्कान सी नहीं लग रही थी, एकदम अजीब सा चेहरा, एकदम सपाट था बिल्कुल। मैं देख करके थोड़ा डर गया था। अब मुझे अभी तक नहीं मालूम था कि ये कोई भूत प्रेत है, चुड़ैल है, मुझे ज़रा भी ज्ञान नहीं था इस चीज़ का। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही मुझे लगा कि मुझे कोई बिजली का झटका लगा हो। मैं जल्दी से हाथ खींच लिया और वो मैंने लड़की को बोला, इसको छोड़ दो, तुम हो कौन, क्यों लेके जा रही हो मेरे राजू को, उतार। तभी उसका वो भयानक रूप मैंने देखा। अब वो एक लड़की नहीं, एक राक्षस की तरह लग रही थी और वो जोर से हंसी। उसकी हंसी जो था बहुत खतरनाक लग रहा था और मुझे डर से पूरा शरीर कांप चुका था उसकी हंसी से। तब जाके मुझे होश आया कि हम किसी नॉर्मल लड़की से बात नहीं कर रहे हैं, ये तो कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है, कुछ और है। और मुझे कुछ नहीं सूझा। मैं दौड़ के गया और जलती हुई जो लकड़ी थी, अलाव जल रहा था जो, उसमें से एक लकड़ी उठा लाया खींच करके, और आ करके उसके आगे फिर मैं आ चुका था। और मैं बोला, खबरदार तूने यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ाया, मेरे राजू को उतारो तुम, इसके बाद यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस आग से जला दूंगा। वो कदम तो उसके रुक गए थे आगे चलना, लेकिन मेरी तरफ बहुत खूंखार नज़रों से देख रही थी। मैं दोबारा बोला उससे वही बात कि अगर तुम जरा भी आगे बढ़ी इसको लेकर के तो मैं तुम्हें जला दूंगा इस आग से। राजू को मैंने देखा, शायद वो डर से बेहोश हो चुका था। अब बिल्कुल वो शांत उसके गोद में
लिए हुई थी। वो बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रहा था, लेकिन वो मानी नहीं। वो अपना कदम आगे मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मेरे मन में आया, मैं बजरंग बली का जोर से नारा लगाया, जय बजरंग बली, और मैं वो जलती हुई आग उसके सर पर दे मारा। बहुत जोर से वो चीखी। राजू उसके हाथ से छूट करके नीचे गिर गया था, लेकिन वैसे वैसे पड़ा था, शायद बेहोश था, और वो जंगल की तरफ भाग चली। मैं कुछ पल तो बस वहीं पर खड़ा रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है आज यहाँ पर, और यही शायद ये चुड़ैल है, भूत है, जो भी है। और मैं वहाँ कुछ पल तो मैं कुछ समझ नहीं पाया था। जब वो अंदर चली गई थी झाड़ियों में, अब नज़र नहीं आ रही थी, तब मुझे अपना होश आया। मैं वो लकड़ी मेरे हाथ में भी अभी भी थी, और वो बुझ चुकी थी, सुलग रही थी, अंगारे थे उसमें, लाल लाल अंगारे अभी भी दहक रहे थे उसमें। मैं उस लकड़ी को जलती हुई आग में फिर रख के आया, और फिर मैंने राजू को उठाया और उस दरी के पास ले गया। दरी पर लिटाया मैंने, और मुझे वही करना था, फटाफट पानी लेकर छींटे मारा उस पर। होश में आ चुका था। होश में आते मेरी तरफ देख करके और वो रोने लगा था, यानी कि राजू शांत हो जाओ, वो भाग गई है, वो एक चुड़ैल थी, मुझे पता लग गया था, अब कुछ नहीं कर पाएगी, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, शांत रहो तुम। अभी हमने इतना ही बोला था, तभी कोई चीज़ आके हमारे पास में गिरी। हम लोग बाल बाल बचे से उस चीज़ से। मैंने देखा तो एक जानवर का पैर की हड्डी थी। अगर वो हमें लग जाती तो हमारा खेल तो ख़त्म हो गया था। यानी कि राजू फटाफट उठ चल ट्रक के अंदर, और हम दोनों ट्रक के अंदर घुस चुके थे। लेकिन कई बार उधर से हड्डियाँ सब फेंकी जा रही थी। वो चुड़ैल कई हड्डी आकर के हमारे ट्रक से भी टकराए थे, आवाज़ भी आई थी, लेकिन हम अंदर ही बैठे रहे। अब गर्मी तो लग रही थी, लेकिन जान से बढ़कर गर्मी नहीं थी, और हनुमान जी को याद करने लगे। और हमारे पास में कोई चारा नहीं था, हनुमान जी बस सहारा थे हमारा। हनुमान चालीसा हम पढ़ते जा रहे थे। कुछ देर में हड्डियाँ चलनी बंद हो गई और बिल्कुल शांति छा गई थी। और जो आग था अब वो बुझने वाला था, लेकिन हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि ट्रक से नीचे उतरे और लकड़ी को उसमें डाल दे कि आग जलती रहे। काफ़ी देर तक हम लोग ऐसे कैसे बैठे रहे और हनुमान जी को हम याद करते रहे। फिर मैं ही उतरा और जल्दी से उसमें 2-4 लकड़ी मैंने डाल दिया, और फिर हम ट्रक में आ गए कि आग जलती रहेगी तो सही रहेगा। और ऐसे ही हम पूरा रात काट चुके थे डर के मारे। सुबह होने जा रही थी, अब रोड पर ट्रैफिक एका दुक्का शुरू हो चुका था। मैं जब ट्रक से नीचे उतरा, मैंने देखा आग तो अब बुझ चुकी थी, लेकिन मैं जो हड्डियाँ उधर से जो फेंकी हुई थी चुड़ैल ने, देखना शुरू किया कहाँ कहाँ है, लेकिन एक भी हड्डी हमें वहाँ पर नज़र नहीं आई थी। मैं समझ गया सारा खेल उस चुड़ैल का ही था और उसी का ये सब माया जाल था। आखिर हम लोग डर करके यहाँ से भागे, ट्रक से उतरे और कहीं दूर भागे और वो हमें दबोच ले, लेकिन उसका प्लान सफल नहीं हो पाया। अब हमें अपना ट्रक का ड्राइव एक्सल का चेंज करवाना था। हमें अब जल्दी से शहर की तरफ जाना होगा किसी गाड़ी से लिफ्ट ले करके, और वही हमने किया। किसी गाड़ी से हमने लिफ्ट ली और शहर गया। हम मिस्त्री लेके आए और ड्राइव एक्सल भी नया ले करके, तब हम वहाँ से निकल पाए थे। वो घटना मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। वो हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जब किसी चुड़ैल से मुझे पाला पड़ा था। तो ये थी दोस्तों अमरीश जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपना आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या
व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे साथ दूसरा जो चैनल चल रहा है हाईवे नाइट, उस पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ ही आ रही है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।